और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके अध्याय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2025 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं वर्तमान में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं 2025 में वो कौन कौन है। दोस्तों, भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू हैं। और द्रौपदी मुर्मू दोस्तों ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। इसके अलावा दोस्तों ये सबसे कम उम्र यानी 64 वर्ष की राष्ट्रपति भी बनी है। तो एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए। साथ ही दोस्तों भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है इसे अनुच्छेद 52 में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है कि दोस्तों भारत के जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं ये हैं जगदीप धनखड़, ये इनका फोटो है। दोस्तों भारत के संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के प्रधान सभापति भी होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी हैं, ये इनका फोटो है। और इसी के साथ ही दोस्तों ये लगातार तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के वर्तमान में न्यायिक प्रमुख कौन कौन है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में ये हैं संजीव खन्ना, और ये 51वें नंबर के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 28 जनवरी सन 1950 को हुई थी। इसका अनुच्छेद दोस्तों भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके पहले न्यायाधीश कौन है, तो ये है हरिलाल जे कानिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो कौन है। तो दोस्तों ये हैं आर वेंकट रमनी, ये इनका फोटो है। दोस्तों ये वर्तमान में 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। दोस्तों महान्यायवादी से रिलेटेड जो आर्टिकल है भारत के संविधान में वो अनुच्छेद 76 में इस पद का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये देश का पहले विधि अधिकारी भी होते हैं। और दोस्तों जो इनकी नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो दोस्तों ये बने वर्तमान में तुषार मेहता हैं, और ये 15वें नंबर के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चुने गए हैं। दोस्तों देश का जो दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होता है, और यह अटॉर्नी जनरल की सहायता भी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है घुमा करके कि देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट है दोस्तों निर्वाचन आयोग में। तो दोस्तों वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार, ये इनका फोटो है। और दोस्तों ये वर्तमान में 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य चुनाव आयुक्तों में विवेक जोशी और सुखविंदर सुंधु भी चुने गए हैं। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसकी स्थापना दोस्तों 25 जनवरी सन 1950 को हुई थी। ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो ये हैं सुकुमार सेन, ये काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। दोस्तों जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण कौन है वर्तमान में। तो दोस्तों वर्तमान में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी हैं ये के संजय मूर्ति हैं, और ये 15वें नंबर के क्रम के सीएजी बने हैं, ये इनका फोटो है। दोस्तों जो सीएजी है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और भारतीय के संविधान में इस पद का प्रावधान अनुच्छेद 148 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के महालेखक परीक्षक कौन है वर्तमान में सीजीए। तो दोस्तों ये हैं एसएस दुबे, और ये 28वें क्रम के सीजीए नियुक्त हुए हैं। दोस्तों सीजीए जो है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स। नेक्स्ट है दोस्तों संसदीय प्रमुख में कौन है वर्तमान में। तो दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी, राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़,
राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के दोस्तों विपक्ष के नेता हैं वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं जेपी नड्डा। वर्तमान में दोस्तों 18वीं लोकसभा जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा के दोस्तों विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। और वर्तमान में दोस्तों लोकसभा के जो महासचिव हैं ये उत्पल कुमार सिंह है, ये इनका फोटो है। तो एग्जाम के पॉइंट से ये वन लाइनर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सशस्त्र सेनाओं के वर्तमान में कौन कौन प्रमुख है, इसमें देख लेते हैं। दोस्तों भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं अनिल चौहान, ये दूसरे नंबर के हैं, ये इनका फोटो है। दोस्तों वर्तमान में भारत के दोस्तों जो थल सेना अध्यक्ष हैं ये हैं उपेंद्र द्विवेदी और ये 30वें क्रम के थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये इनका फोटो है। दोस्तों वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह और ये 28वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष बने हैं, ये इनका फोटो है। वर्तमान में दोस्तों भारत के जो नौसेना अध्यक्ष हैं ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें क्रम के हैं और ये इनका फोटो है। नेक्स्ट है प्रमुख सचिव एवं सलाहकार देख लेते हैं दोस्तों वर्तमान में कौन कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं TV सोमनाथन। प्रधानमंत्री के वर्तमान में प्रधान सचिव हैं शक्तिकांत दास एवं PK मिश्रा। वर्तमान में दोस्तों जो रक्षा सचिव हैं ये हैं राजेश कुमार सिंह। वर्तमान में विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। वर्तमान में दोस्तों वित्त सचिव कौन हैं? तो दोस्तों ये अजय सेठ हैं। दोस्तों वर्तमान में पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों ये अंजू राठी राणा बनी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान में जो भारत के गृह सचिव हैं ये हैं गोविंद मोहन, ये इनका फोटो है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। वर्तमान में जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं दोस्तों ये हैं अनंत नागेश्वरन। और दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभी नई निजी सचिव नियुक्त हुई है ये कौन है? तो दोस्तों ये निधि तिवारी हैं। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है, तो करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं वर्तमान में कौन कौन है। तो दोस्तों केंद्रीय जो सतर्कता आयुक्त है CVC, इसके वर्तमान में प्रमुख हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और ये 19वें नंबर के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के वर्तमान में प्रमुख हैं प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त CIC के वर्तमान में प्रमुख हैं हीरालाल सामरिया और ये 12वें नंबर के नियुक्त हुए हैं। दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय ED के वर्तमान में निदेशक हैं राहुल नवीन, ये इनका फोटो है। नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोस्तों NCB के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं ये हैं अनुराग गर्ग, ये इनका फोटो है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के वर्तमान में निदेशक हैं तपन कुमार टेका, ये इनका फोटो है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के वर्तमान में निदेशक हैं आलोक रंजन और ये इनका फोटो है। नेक्स्ट है दोस्तों अर्धसैनिक बलों के प्रमुख काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं कि वर्तमान में कौन प्रमुख हैं। तो दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के वर्तमान में महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी, ये इनका फोटो है। दोस्तों BSF के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो BSF का दोस्तों फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF की स्थापना दोस्तों 1 दिसंबर सन 1965 में हुई थी। BSF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के वर्तमान में महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये इनका फोटो है। दोस्तों CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF की स्थापना दोस्तों 27 जुलाई 1939 में हुई थी। CRPF का दोस्तों जो मुख्यालय है ये वर्तमान में नई दिल्ली में है। दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों CISF के महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी, ये इनका फोटो है। CISF का दोस्तों फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना दोस्तों 10 मार्च 1969 में हुई थी। दोस्तों CISF का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है और CISF का दोस्तों जो मोटो है, ये मोटो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। मोटो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है
दोस्तों सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर सन 1963 में हुई थी। दोस्तों एसएसबी का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है और एसएसबी का जो दोस्तों मोटो है वर्तमान वो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। मोटो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। ये इनका फोटो है। एनडीआरएफ का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और मोटो है दोस्तों एनडीआरएफ का आपदा सेवा सदैव। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दोस्तों एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। ये इनका फोटो है। एनएसजी का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना दोस्तों 16 अक्टूबर सन 1984 में हुई थी। मुख्यालय दोस्तों एनएसजी का नई दिल्ली में है और मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो हैं राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1962 में हुई थी। इस आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो है दोस्तों शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के वर्तमान में महानिदेशक हैं दोस्तों एस परमेश। ये इनका फोटो है। आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना 18 अगस्त सन 1978 में हुई थी। आईसीजी का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और मोटो है इसका वयम रक्षाम। दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक हैं वर्तमान में गुरबीर पाल सिंह और ये 33वें नंबर के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी स्थापना दोस्तों 16 जुलाई सन 1948 में हुई थी। एनसीसी का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और मोटो है एकता और अनुशासन। नेक्स्ट है दोस्तों आरपीएफ के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं ये हैं मनोज यादव। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ की स्थापना 2 जुलाई 1872 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। मोटो है आरपीएफ का यशो लभस्व। असम राइफल्स दोस्तों इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो हैं विकास लखेड़ा। ये इनका फोटो है। दोस्तों एआर यानी असम राइफल्स होता है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों शिलोंग मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में कौन कौन प्रमुख है देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी और नीति आयोग के दोस्तों वर्तमान में जो सीईओ हैं वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ये इनका फोटो है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव भी देख लेते हैं। दोस्तों 22वां जो विधि आयोग है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। ये इनका फोटो है। दोस्तों लोकपाल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय मानिकराव खानविलकर और वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष हैं वी रामा सुब्रमण्यम और ये 9वें क्रम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख आयोगों एवं अध्यक्ष में सचिव में हम एसएससी के भी वर्तमान में अध्यक्ष देख लेते हैं। तो दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। एसएससी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इसका गठन दोस्तों 4 नवंबर सन 1975 में किया गया था। एसएससी का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है तो ये नई दिल्ली में है। दोस्तों 16वां वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों अरविंद पंगारिया हैं। ये इनका फोटो है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में दोस्तों वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। दोस्तों जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है हर्ष चौहान। ये इनका फोटो है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों किशोर मकवाना है। ये इनका फोटो है। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। यूपीएससी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की दोस्तों स्थापना 1 अक्टूबर सन 1926 को हुई थी। यूपीएससी का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है।
दोस्तों राष्ट्रीय जो महिला आयोग है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों है विजया किशोर राहतकर, ये इनका फोटो है। दोस्तों जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना 31 जनवरी सन 1992 को हुई थी और राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है दोस्तों विशेष सचिव नियुक्त किए गए हैं आंतरिक सुरक्षा के, तो वर्तमान में वो कौन है? तो दोस्तों ये है प्रवीण वशिष्ठ, ये इनका फोटो है। ये आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो बने हैं मनन कुमार मिश्रा और ये इनका फोटो है। तो दोस्तों मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसी के साथ ही अब हम कुछ शिक्षण संस्थानों के भी प्रमुखों को देख लेते हैं। तो दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों एम जगदीश कुमार हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों सीबीएसई के हैं राहुल सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के दोस्तों वर्तमान में कुलपति कौन है? तो दोस्तों वो बने हैं अभय कुमार सिंह। दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो दोस्तों एनसीईआरटी के वर्तमान में निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी और ये इनका फोटो है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ बने हैं ये कौन है? तो दोस्तों ये सतीश कुमार बने हैं, ये इनका फोटो है। दोस्तों रेलवे बोर्ड का गठन मार्च 1905 में हुआ था। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और वर्तमान में दोस्तों रेल मंत्री कौन है? तो ये हैं अश्विनी वैष्णव। दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का गठन दोस्तों 12 अप्रैल 1988 में हुआ था और सेबी का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों सीबीडीटी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं रवि अग्रवाल। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका गठन दोस्तों 1 जनवरी सन 1964 में हुआ था और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान में जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो हैं अनिल कुमार लाहोटी, ये इनका फोटो है। दोस्तों ट्राई का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है वो होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की स्थापना दोस्तों 20 फरवरी सन 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। दोस्तों भारतीय जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है यूआईडीएआई, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो दोस्तों यूआईडीएआई के वर्तमान में सीईओ हैं भुवनेश कुमार, ये इनका फोटो है। दोस्तों यूआईडीएआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 28 जनवरी 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों प्रेस एवं मीडिया के वर्तमान में कौन प्रमुख हैं देख लेते हैं। दोस्तों आकाशवाणी की वर्तमान में जो प्रधान महानिदेशक नियुक्त हुई हैं वो कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के वर्तमान में एमडी कौन है? तो दोस्तों ये हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये हैं केएन शांता कुमार, ये इनका फोटो है। एनबीडीए के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसके अभी वर्तमान में नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये हैं रजत शर्मा। दोस्तों एनबीडीए का फुल फॉर्म होता है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन और इसका गठन दोस्तों 3 जुलाई 2007 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के वर्तमान में कौन कौन प्रमुख है ये देख लेते हैं। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन और ये 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों ये है बेंगलुरु कर्नाटका में। काफ़ी बार दोस्तों आपसे एग्जाम में इसरो के स्थापना और उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछ लेता है, तो ये आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो हैं AK मोहांती, ये इनका फोटो है। नेक्स्ट है दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर V कामत।
DRDO का दोस्तों फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों DRDO का जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, इसके वर्तमान में प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों ये बने हैं डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी, ये इनका फोटो है। दोस्तों जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसके वर्तमान में CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों इसके वर्तमान में जो CEO बने हैं वो हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, और ये इनका फोटो है। नेक्स्ट है दोस्तों इसी के साथ ही अब हम कुछ सरकारी और निजी बैंक के प्रमुख देख लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो दोस्तों संजय मल्होत्रा हैं, और ये 26वें नंबर के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों बात करें RBI की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक SBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों SBI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ये इनका फोटो है। दोस्तों SBI की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो मुंबई में है। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक PNB के वर्तमान में MD और CEO हैं अशोक चंद्रा, ये इनका फोटो है। PNB की स्थापना दोस्तों 19 मई 1894 को हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सिस बैंक के वर्तमान में जो CEO हैं वो कौन है? तो दोस्तों वो है अमिताभ चौधरी। सिडबी के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज मित्तल। सिडबी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, और सिडबी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो यह है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दोस्तों भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं CS शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, जो SBI के भी प्रमुख हैं। इन्हें भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठनों के प्रमुखों को देख लेते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो दोस्तों ये हैं एंटोनियो गुटेरेस, और ये पुर्तगाल से हैं। दोस्तों वर्तमान में नासा के नए चीफ कौन है? तो दोस्तों ये बने हैं जेरेड इसाक मैन, और ये इनका फोटो है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों मैं आपको फुल फॉर्म इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में आपसे फुल फॉर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों नासा की जो स्थापना है ये 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये वाशिंगटन DC में है। दोस्तों एशियाई विकास बैंक ADB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो बने हैं मसातो कांडा, ये इनका फोटो है। दोस्तों ADB का जो फुल फॉर्म होता है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1946 को हुई थी, और ADB का दोस्तों जो मुख्यालय है ये मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं नवाब सलाम, ये इनका फोटो है। इसी के साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये बने हैं आशीष खन्ना, ये इनका फोटो है। ISA के बारे में देखिए तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलियंस। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसी के साथ ही अब हम मोदी मंत्रिमंडल के सभी कैबिनेट मंत्री 2025 के एक बार देख लेते हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री S जयशंकर हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? तो दोस्तों JP नड्डा हैं, कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। दोस्तों शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, संसदीय कार्य मंत्री कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं जीतन राम मांझी। दोस्तों पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये हैं राजीव रंजन।
पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों ये है सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना मंत्री कौन है? यानी रेल मंत्री दोस्तों अश्विनी वैष्णव है। नागर विमानन मंत्री दोस्तों यह है किंजरापू राममोहन नायडू हैं। खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? तो दोस्तों प्रहलाद जोशी हैं। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं। खेल, श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम मंत्री कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री वर्तमान में तो दोस्तों चिराग पासवान हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो CR पाटिल हैं। नेक्स्ट है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।